जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट देखेंगे जो रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। यह जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो सत्य कथन को चुनना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय नहीं, जबकि यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था जो मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में हुई। तो बी हो जाएगा। केवल दो कथन सही है। क्वेश्चन 2, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो WHO हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। WHO का मुख्यालय जेनेवा है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो कृष्ण प्रकाश को मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो यह गोम्फोनेमोइड डायटम का एक नया वंश है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5, सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से चैंपियन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक हो जाएगा। ऑप्शन डी है। इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये पहला निजी बैंक है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो आदि महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव बनी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, पलिकनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था। यह सही है। और दूसरा कथन है, बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन 11, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन 12, किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और संथानम समिति। तो सही उत्तर चुनना है। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और संथानम समिति, ये सारी समितियां निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन 15, जलवायु सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जलवायु के प्रकार हैं और ये क्षेत्र हैं। तो AS तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, AW कर्कवृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, CWG गंगा के मैदान तथा E ध्रुवीय क्षेत्र में जलवायु के प्रकार है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जलवायु आकलन के लिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रयोग किया जाता है। मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने 1900 में किया था। क्वेश्चन 16, सागवान, टेक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत रखा गया है या किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था? तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि 3 राज्य में गठबंधन बनाकर 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्वेश्चन 18, असत्य कथन का चयन करें। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है, यह भी सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, यह भी सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, यह गलत है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ऑप्शन डी असत्य कथन है। क्वेश्चन 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान का भाग 15 है निर्वाचन से। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से और संविधान का भाग 18 आपातकाल से है। तो देखिए डी में सिर्फ एक ही है, आपातकाल उपबंध होगा डी का 1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था? तो बलबन हो जाएगा। बलबन ने खुद को जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया अंकित करवाया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22, विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? तो बुक्का प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। बुक्का प्रथम को विजयनगर के साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। क्वेश्चन 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। टीटी कृष्णामाचारी यह सदस्य थे प्रारूप समिति के, बी के 1 हो जाएगा। और HC मुखर्जी यह उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और BR अम्बेडकर यह अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर कहाँ गठन किया था? तो जर्मनी में।
जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है। तो अनुच्छेद 268 से 281 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, असत्य कथन का चयन करें। हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने दिया, यह सही है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, यह भी सही है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, यह भी सही है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है, यह गलत है। पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो असत्य कथन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? काठमांडू घाटी बृहत और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ था, फिर संथाल विद्रोह हुआ था, फिर बस्तर विद्रोह और फिर वर्ली विद्रोह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधि का शासन, तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, 1 का 2 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है, 2 का बी का 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा से लिया गया है, सी का 4 हो जाएगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्न विदेशी यात्री में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आया था? तो रॉल्फ फिच हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 32, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 34, अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था, सही है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, यह भी सही है। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक होता था, यह भी सही है। दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षण होता था, यह गलत है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 35, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। ऑप्शन ए सही है। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज को हराया था, कथन दूसरा भी सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया था, यह भी सही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था, यह भी सही है। तो चारों कथन सही है। उपर्युक्त सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 36, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। क्वेश्चन 37, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 5 दिसंबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो यह ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने
स्तुतिनामा अनुवाद करके नाम रखा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह भोपाल में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह भौगोलिक की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन 41, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो अल-मसूदी हो जाएगा। ऑप्शन बी, अल-मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन किया गया था, यह अरब विद्वान था। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किए थे, यह सही है। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, एक गलत हो जाएगा, ये दिल्ली पे कब्जा नहीं किए थे। राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पे बैठा दिया, यह तीसरा कथन सही है। तो सही कथन चुनना है, 1 और 3 होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 43, न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन 44, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो मोरस अल्बा से बनाया जाता है हॉकी स्टिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, हिना संधू किस खेल से संबंध रखती है? हिना संधू निशानेबाजी खेल से संबंध रखती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS अरिहंत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी स्लोवाकिया, इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है, सही है। लातविया, इसकी राजधानी रीगा, सही है। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी सोफिया नहीं, तिराना है, तो यह गलत हो जाएगा। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50, असत्य कथन का चयन करें। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यह सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, यह सही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई, तो असत्य कथन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? तो BPC हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 52, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन संचालन करता चंडीगढ़, चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त कहा जाता है, जबकि लक्षद्वीप के प्रशासक कहा जाता है। पुडुचेरी को उपराज्यपाल और दिल्ली को भी उपराज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर
एवं फिलीपीन सागर को जोड़ता है? तो यह लुजांग की हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपीन सागर को लुजोन जल संधि जोड़ता है। क्वेश्चन 54, संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 55, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? तो घूमर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। गरबा गुजरात हो जाएगा, गिद्धा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और बिहू असम हो जाएगा। क्वेश्चन 57, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तिब्बती नव वर्ष के रूप में लोसर मनाया जाता है। क्वेश्चन 59, वैश्वीकरण का अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 61, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी। अवमूल्यन में मुद्रा के मूल्य को घटाया जाता है ताकि निर्यात में वृद्धि हो। क्वेश्चन 62, निक्की है? निक्की एक टोक्यो एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? यह घटा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन 64, रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? तो धुरी शक्तियों में जर्मनी, जापान एवं इटली थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं? तो एक चयनित प्रकोष्ठ सेल के निचले दाएं कोने पर, ऑप्शन डी। यह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, 1-2 क्वेश्चन, तो ये सही है कि आप इस पे ध्यान दें थोड़ा। क्वेश्चन 68, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है कंप्यूटर के संदर्भ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो प्रिंटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कीबोर्ड के विपरीत कार्य करते हैं प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 70, बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई? 2 अक्टूबर 2023 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? तो 18वां हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 72, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो चौसा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया।
रोशन आनंद सर के द्वारा। ये काफ़ी ही जीएस प्रैक्टिस के लिए अच्छा सेट है, तो आप भी इसे लगा कर देखिए। क्वेश्चन कुछ थोड़ा टफ मिलेगा, तो सब तरह की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन 73, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता राहुल संकृत्यापन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो गोलियों के सेवन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी, रक्त, ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यह भी सही है, 6 से 8 है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, यह गलत है। ऑप्शन डी सत्य नहीं है। क्वेश्चन 78, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन 80, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण कारक नहीं है? तो वायु नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, तो संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन सी हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक पुल बनाते हैं। क्वेश्चन 83, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग किस रूप में मौजूद रहता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, गैप GAP संक्षिप्तीकरण को पूर्ण रूप क्या है? तो यह गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें हर एक सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन बनाया गया, करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो एक अच्छा सेट है, और आप भी इसे पूरा वीडियो को देखिए। और दोस्तों, इससे पहले भी बिहार SI के क्वेश्चन बैंक 5 सेट डाला गया है, जो प्रीवियस में पूछा गया है, तो उसे भी जाकर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन 85, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो सेप्रोट्रॉफ कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, इनमें से कौन सी जैव निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा है? सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने की क्षमता जो है, यह जैव निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? यह सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 89, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वह ऊपर की ओर त्वरित होने वाला है या वह त्वरित गति से ऊपर जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कौन सा कांच होता है? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। से याद रख सकते हैं प्रयोगशाला और पायरेक्स। क्वेश्चन 92, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 93, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से परत किसकी लगाई जाती है? तो रज्जत परत लगाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए सही होगा। अगर तंबाकू में पूछे तो निकोटीन होगा, लेकिन तंबाकू की धुआं की बात हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो एटामोल में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, ऊष्मागति थर्मोडायनेमिकली जो होता है कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 97, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। क्वेश्चन 98, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, और आप भी लगाइए इसे और देखिए अभी कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, इससे पहले भी बिहार एसआई के प्रैक्टिस शीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला गया है, तो उसे भी देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।